नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह और आज जो खबर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, उस खबर को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास रिया से जुड़ी एक ऐसी व्हाट्सएप चैट है जो इस बात की तस्दीक करती है कि रिया ड्रग्स लेती थी और गौरव आर्या नाम का शख्स रिया को ड्रग सप्लाई करता था। लेकिन आज पता चला है कि रिया का ड्रग कार्टल बहुत बड़ा है, यानी मुंबई के डोंगरी से लेकर दुबई तक, गोवा तक और दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पे ये जो शख्स है जिसका नाम गौरव आर्या है वो देश भर में ड्रग्स की सप्लाई करता है। अबू असला नाम का एक शख्स है जो दुबई से ड्रग्स इंडिया लाता है और इंडिया आने के बाद वो ड्रग्स गौरव आर्या को मिलती हैं और गौरव आर्या अलग अलग लोगों को उस ड्रग की सप्लाई करता है। मुंबई माया नगरी है, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सुन रखी हैं। यहाँ पे पैसा है, पार्टीज हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे हैं, ग्लैमर है, लेकिन उस ग्लैमर के पीछे की जो पोशीदा गलियां हैं, मुंबई की पोशीदा गलियों में खुलेआम ड्रग्स का धंधा होता है और वो भी मुंबई पुलिस के नीचे। अपने नाम के साथ अपनी सार्थकता मुंबई पुलिस सिद्ध नहीं कर पाई, क्योंकि शुरू से ही मुंबई पुलिस रिया को बचाने की कोशिश करती रही और जब से सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स ब्यूरो ने ये जांच संभाली है, हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं। और अब जो बड़ा खुलासा हुआ है उस खुलासे के पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज़ ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसके बाद हमें यह पता चला कि रिया के जो ताल्लुक हैं, जो तार हैं, वो दुनिया भर के जो बड़े ड्रग कार्टल से उनसे जुड़ा हुआ है। यानी दुबई से ड्रग की सप्लाई होती थी मुंबई, मुंबई से ड्रग की सप्लाई होती थी रिया के पास। और जो व्हाट्सएप चैट है, उस व्हाट्सएप चैट में आप देखेंगे, आज अपने प्राइम टाइम बुलेटिन में उस व्हाट्सएप चैट पे एक पूरी स्टोरी मैंने की है। उस पर आप अगर गौर करेंगे उस व्हाट्सएप चैट पे, तो उस व्हाट्सएप चैट में रिया खुलेआम कहती नजर आ रही हैं कि मुझे ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स ला के दे दो, ड्रग्स खत्म हो गई। और उनकी जो चौकड़ी है, यानी सैमुअल मिरांडा, गौरव आर्या और सुशी जैसे लोग, जया एक महिला का नाम है, वो उनको रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम ला रहे हैं, अभी हम ड्रग्स को रोल कर रहे हैं। डुबी का मतलब मैं आपको बता दूं, डुबी का मतलब गांजा होता है। ये मुंबई की स्लैंग है जहां पे गांजे को डुबी कहा जाता है। तो उस व्हाट्सएप चैट में साफ साफ दिख रहा है। और कुछ दिन पहले रिया ने एक निजी टीवी चैनल को एक प्रोपोगंडा इंटरव्यू दिया, जिसमें पहले से तय सवालों और जवाबों की खिचड़ी दर्शकों को परोसी गई थी। रिया ने उस इंटरव्यू में कहा कि मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं, मैंने किसी से ड्रग्स नहीं खरीदा। लेकिन ठीक उसके अगले दिन इंडिया न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई, इस बात की तस्दीक हुई कि रिया ड्रग्स लेती थी, खरीदती थी और एक गौरव आर्या नाम का शख्स उस ड्रग्स की सप्लाई करता था। अब देखिए, अब मैं आपको उस कार्टल के बारे में बताने जा रहा हूं जो रिया से जुड़ा हुआ है। रिया को ड्रग की सप्लाई कौन करता था? गौरव आर्या। गौरव आर्या को ड्रग की सप्लाई कौन करता था? अबू असलम। अबू असलम को ड्रग की सप्लाई कौन करता था? दुबई का सबसे बड़ा ड्रग माफिया। और उस ड्रग माफिया के जरिए हिंदुस्तान आता था ड्रग। अब अबू असलम कौन है? अबू असलम के बारे में आपको छोटी सी कहानी बता दूं। अबू असलम को 2017 में दिल्ली की स्पेशल सेल ने, जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को इन्वेस्टिगेट करती है, ट्रैक करती है, दिल्ली की स्पेशल सेल ने 2017 में अबू असलम को गिरफ्तार किया और इसके पास से 40 करोड़ रुपए के ड्रग्स के पैकेट्स मिले थे। तो अब सोचिए कि कितना बड़ा कार्टेल है कि एक आदमी पकड़ा जाता है दिल्ली में, उसके बाद ये अबू असलम गोवा में भी रहा बहुत वक्त तक, ये मुंबई में बहुत वक्त तक रहा, चोरी छिपे ड्रग की सप्लाई करता रहा। और गौरव आर्या, जो अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में उसके बारे में खास जानकारी, खास पड़ताल नहीं हो पाई है, गौरव आर्या ही वो शख्स है जो रिया को मुंबई में ड्रग सप्लाई करता था। इसके अलावा एक बहुत अहम बात जो सीबीआई को उसकी जाँच में, तफ्तीश में पता चली है, ये कि जो वाटरस्टोन रिजॉर्ट था जहाँ रिया सुशांत के साथ और उनके स्टाफ के साथ रुकी थी, ऐसी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ड्रग की सप्लाई होती थी, ड्रग की पार्टी होती थी। और सीबीआई की एक बहुत लंबी फहरिस्त है सवालों की, ईडी की एक बहुत लंबी लिस्ट है सवालों की, जो सीबीआई लगातार रिया से पूछेगी। आज रिया की पूछताछ का दूसरा दिन है। कल सीबीआई ने 12 घंटे तक रिया से पूछताछ की थी और आज भी सीबीआई ने रिया को तलब किया। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रिया बहुत जल्द गिरफ्तार हो सकती हैं। इसके अलावा दो अहम चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है कि वो सरकारी गवाह बनने जा रहा है, यानी कोई ऐसी बात ज़रूर है जो सिद्धार्थ पिठानी जानता है और वो डर गया था। उसको इस बात का डर था कि अगर मैंने सरकार का साथ नहीं दिया जांच में, अगर मैंने मदद नहीं की, तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में मुझे भी गंभीर सजा हो जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज़ के कैमरे पर सिद्धार्थ पिठानी ने इस बात की तस्दीक की थी, ये कहा था कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई,
उसके एक दिन पहले यानी 13 जून की रात कुछ लोग सुशांत से मिलने आए थे। एक अयाज खान नाम का ड्रग पैडलर है जो दुबई से ऑपरेट करता है, पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ऐसी खबरें हैं कि वो ड्रग पैडलर सुशांत से उनके घर 13 तारीख को मिलने आया था। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि सुशांत की हत्या सोची समझी प्लानिंग के तहत हुई। इसके अलावा एक और हमारे पास खबर है सूत्रों के हवाले से, उस शख्स ने जिसने मॉर्चरी में सुशांत की लाश को पहुंचाया और क्रिमेशन तक उनकी लाश को ले गया, उस शख्स का कहना है कि जब उसने सुशांत की बॉडी को देखा तो सुशांत का पैर टूटा हुआ था। और मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में यह कहा था कि सुशांत ने सुसाइड किया है और बाकी शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं थे। इसके अलावा उस लड़के ने बताया कि पैर टूटा हुआ था और पैरों के नीचे सुई को चुभाने के निशान थे। तो कहीं ये तो नहीं कि सुशांत को जहर देकर मारा गया। उनका पैर का टूटना, बॉडी पे चोट के निशान होना, एक आंख का बाहर आना और गले पे जो फंदे के निशान थे उसका फंदे के निशान जैसा ना होना, वी शेप में होना, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं, इस बात को साबित करते हैं, इस बात पे मुहर लगाते हैं कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की थी। इसी खबर के एंगल पे आज मैं प्राइम टाइम बुलेटिन कर रहा हूं। चलिए वहां जहां खबर देखिए, मेरा बुलेटिन देखिए और आपकी जो प्रतिक्रिया है मुझे बताइए। जो कमियां खामियां आपको दिखती हैं मुझे प्लीज़ ट्वीट करिए। मेरा ट्विटर हैंडल है जॉर्नो अमित सिंह। मैं इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से पाया जाता हूं, जॉर्नो अमित सिंह। और मेरा फेसबुक का जो हैंडल है वो भी जॉर्नो अमित सिंह ही है। मुझे फॉलो करिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, न्यूज़ एनालिसिस के लिए। आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए एंगल, एक नई खबर के साथ। नमस्कार।